वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का मंत्री बनने के बाद पहली बार मंदसौर आगमन हुआ, जिसके तहत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का मंदसौर सर्किट हाउस पर भाजपा दक्षिण मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। मंत्री जी का मंदसौर आगमन लगभग 1 बजे होना था, लेकिन लेट लतीफी के कारण मंत्री जी लगभग 3 बजे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मंत्री जी के सम्मान में खड़े एनसीसी कैडेट्स काफी देर तक तेज बारिश में भीगते नजर आए। गौरतलब है कि पूरे देश में कोरोना काल लोगों पर अपना कहर बरपा रहा है, जिसके तहत कोरोना से बचने के लिए शासन प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन मंत्री जी के आगमन पर सर्किट हाउस पर भाजपा कार्यकर्ता शासन के नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। इसी कड़ी में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई, जहां कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। जो कुछ उन्होंने कहना था वो सब जनता के सामने कहा, लेकिन उसका पालन बिल्कुल नहीं किया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसीलिए कहा कि जनता हमसे जवाब मांग रही है, जनता हमसे जवाब मांग रही है। आप या तो 2 लाख के कर्जे माफ करो, बेरोजगारों का रोजगार भत्ता दो, जो कुछ उन्होंने आपने कहा वो पूरा करो, नहीं तो फिर मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा। लेकिन सब अब बीजेपी से मांग रही है 2 लाख का कर्जा बीजेपी। अब ये सरकार बैठी है, कांग्रेस ने बहुत कुछ बातें की थी, लेकिन इस समय वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट चल रहा है, पूरे विश्व का संकट है। कोरोना जैसी महामारी इस देश में चल रही है, प्रदेश में, पूरे विश्व में। और उन सब कठिन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि खजाने की स्थिति और सारी स्थिति वित्तीय संसाधन को देखकर जो कुछ इस प्रदेश के लिए हो सकता है वो करेंगे। मुझे गर्व है कि कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी ने गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई थी, संबल योजना जैसी योजना बनाई थी, वो योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। क्या 2 लाख का कर्जा माफ करेगी? लेकिन अभी शिवराज जी ने फिर चालू किए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना के संकट की महामारी के समय खजाने की स्थिति भी, वित्तीय संसाधन भी, मुझे लगता है कि पूरा देश प्रभावित हुआ है। रोजगार की दृष्टि से, सभी दृष्टि से मध्य प्रदेश की स्थिति खजाने की, मुझे लगता है कि कोई भी आवश्यक काम नहीं रुकेंगे, सारे काम होंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि जो कुछ अच्छा होना चाहिए, जो बेहतर हो सकता है वो करेंगे। लेकिन संकट सबके सामने है। मैं अपील करना चाहूँगा कोरोना के संकट में कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, ये पूरा देश जानता है कि इस समय सारी चीज़ें बंद हुई, रोजगार प्रभावित हुए। इस संकट को देखते हुए पूरे प्रदेश में कोरोना का माहौल चल रहा है, आपने जानते हैं केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया जा रहा? सभी लोगों से मैंने अपील की थी, आने के पहले भी मैंने कहा कि सब मास्क लगा करके रहे, यहाँ मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। मैं सब बंधुओं से फिर अपील कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, खुद भी सुरक्षित रहे, दूसरों को भी रखें, परिवार को भी रखें। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं फिर अपील कर रहा हूँ और हम सब लोग उसका पालन करें। खबरें आ रही है कि सैनिटाइजर पर 18% जो टैक्स बढ़ा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस सब बारे में, क्योंकि आप सबके सहयोग से, स्नेह से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से अभी कल ही मुझे जिम्मेदारी मिली है, पदभार ग्रहण मैंने किया है। आप बीजेपी के जो लोकल कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे?
सब कार्यकर्ता कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत हमारे कार्यकर्ता बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता है, नीति के साथ चलने वाले, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। कोई मतभेद नहीं है और आने वाले लोगों का इस पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन। सर मंत्रालय के साथ मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कहीं कार्यकर्ताओं में या कुछ और नेता थे जिनसे मत मिला था उनको कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ी है। ये बात सत्य है कि नवंबरी संख्या लिमिट है, सभी लोगों में क्षमता है, सब लोग उस मंत्री बनने के दायित्व को संभालने के लायक लोग हैं, लेकिन सीमित संख्या है, उसमें जो कुछ बन सकता वो माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का अधिकार है, क्षेत्राधिकार है। आपके वित्त मंत्री बनने के बाद जो मंसूर जिला उसको क्या प्रायोरिटी सबसे पहले जो कुछ यहाँ पर जनता की भावनाओं के अनुरूप जो कुछ कर सकता हूँ मैं इस वित्त विभाग के माध्यम से वो मैं करने को माननीय सर उपचुनाव है और सुमात्रा भी कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है, आपको भी पार्टी कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के सौंपेगी, तो क्या लगता है सुमात्रा का दायित्व सौंप रखा है उनको दे दो ना हमारे सांसद जी, हमारे सब लोग मिलकर पार्टी के पदाधिकारी सब लोग मिलकर और वो सीट चुनाव जीते। सर गुनाह में जिन लोगों को पुलिस ने मारा है उन्हीं के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डाली, इसको आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि विवेचना वगैरह होगी, वहाँ पर जांच नहीं होगी, वो जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? यहाँ मैं वहाँ प्रत्यक्ष तो था नहीं, लेकिन जो कुछ सुना है। संवाददाता सरवर खान के साथ कुर्बानो सैफी, शेख वर्ल्ड न्यूज, मंदसौर।